आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और जी हाँ, आप बात कर सकते हैं। आपके नंबर आपको मालूम 111-000-101 जो मौसम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं उनको यही नंबर इजाफी कोड के साथ नंबर डायल करना पड़ता है और कोड हुआ करता है 05 का कोड है 051-111-000-101 051-111-000-101। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? मैं सरदार सतीश बात कर रहा हूँ। जनाब हुक्म कीजिए। क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा करम। आपका प्रोग्राम सुना है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपको बहुत शुक्रिया। 2 दफ़ा ही सुना है तो आज मैंने कहा चलो कॉल कर लेते हैं, बात करते हैं। चले जनाब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ से कॉल करते हैं? सर मैं बेसिकली तो अयूबिया से ताल्लुक है मेरा। अच्छी बात। अयूबिया के पास हमारा एक गांव है ताजवाल, अच्छा, तो वहाँ से ताल्लुक है। वैसे में दिल्ली में होता है। ताजवाल तो बहुत सारे गांव का एक मजमुआ सा है। गांव का नाम बताएं। गांव ताजवाल ही है, चल। मैन जो है ताजवाल। अच्छा, ये चांगला गली के करीब है ना? जी जी बिल्कुल, छांगला गली से नीचे जाता है। कभी पहले तो बड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती थी इस पे जाने के लिए, पैदल चलना पड़ता था। अभी वैसे ही है या सड़कें वड़कें बन गई हैं? जी सड़कें बन गई हैं। आप कब चक्कर लगाया आपका? बस यार, हम तो चक्कर लगाते रहते हैं। कोई ट्रैकिंग श्रैकिंग करने चले जाते हैं। वहाँ तो काफ़ी सारे गांव हैं ताजवाल में। हाँ मोहल्ले हैं काफी सारे, मतलब हाँ, तो मोहल्ले कस्बे का नाम बताएं ना। पमसेरी। हाँ, देखा ना ये। ताजवाल नीचे जाके हॉस्पिटल के पास है या कहीं और है? जी जी बिल्कुल, हॉस्पिटल के साथ ही है, थोड़ा सा दूर है। देख लें, अब थोड़ी सी और बात हुई तो मैंने आपके घर तक पहुंच जाना। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। हुक्म करें, क्या लेके आए? जी नाम पूरा दोबारा बताइएगा। जी सरदार खतीब। सरदार खतीब खतीत। अच्छा, जी। चलें। हाँ, क्योंकि वहाँ पे सरदार ज्यादा हैं। सरदार हाँ तकरीबन ज्यादातर उस एरिया में सरदार ही हैं और अब्बासी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलें, 12 क्या लेके आए? तो बस मैंने 2 दफा आपका प्रोग्राम सुना है, तो बस मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। चलें चलें, आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शायरी वायरी सुनानी है? कोई खास लगाव नहीं है शायरी से। अच्छा, चले सुनता हूँ लेकिन चलें आप आप हमारे साथ रहें। आपको इंशाल्लाह शायरी अच्छी सुनने को मिलेगी। आप कोई अच्छी सी सुना दें। चलें चलें, आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जनाब।
यादी क्या हाल है? फराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फराज, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा करम अल्लाह का। लाहौर का सुना है, बड़ा दुख होता है। आज भी परसेंटेज जो है वो कोविड की बड़ी आउट ऑफ रीच जा रही है। यादी बहुत ज्यादा हो गया। और आज तो क्या कहते हैं, मेरे पापा के जो मामू के बेटे हैं, आज उनका भी सुना तो बड़ा दुख हुआ अल्लाह रहम करे, कि उनको हुआ है कोरोना। अल्लाह हमारे रहम, मिलने वाले उनकी डेथ जो है ना, ये 3 दिन पहले हो गई, ये अल्लाह कोरोना की वजह से। अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि अल्लाह ताला बाकी हमारे सब। बाकी पंजाब में इट्स लाइक 10% एंड ओनली इन लाहौर इट इज अप टू 19%। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो लाहौर के बारे में जो है ना बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन 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 क्यों नहीं। अल्लाह पाक अपना करम फरमाए सब पर। क्या लेके आए हैं? पूरे खित्ते पर अल्लाह पाक करम फरमाए। अल्लाह करे कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि ये जड़ से पूरी दुनिया से ही खत्म हो जाए। आमीन आमीन। मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूँ जी जनाब। बिल्कुल। जब वो एक महान शायर है हमारे, हाँ, उनके गजल के 3 अशआर जो है ना, मैं कौन है? बताना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उनको। कौन है? वो है हमारे, सुनाता हूँ आपको, खुद ही पता चल जाएगा आपको। अच्छा, तो उनकी गजल के 3-4 शान कि हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा मस्त हूँ मैं। हाँ हाँ, हंसता हूँ बड़ी शान से, बड़ा बड़ा मस्त मस्त हूँ हूँ। मैं। बाखुदा मगर अंदर से टूटा हुआ शख्स हूँ मैं। ये तो बहुत बहुत ही महान शायर का नाम आपने कलाम छेड़ दिया। बस देखे हाँ, देख लें। मुर्शिद हमारे, क्या कह सकते मुर्शिद आज आए नहीं? हैं। मुर्शिद आज गायब हुए हैं। अच्छा मुर्शिद लास्ट वीक भी आई थिंक फ्राइडे को गायब थे। अच्छा अच्छा, चलें, जो भी उनके साथ मामला है, अल्लाह पाक करम करे। अल्लाह ताला करम करे, उनको सेहत दे अल्लाह ताला। जनाब आगे। तो कहते हैं कि भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है। अच्छा, अभी कलाम है बाकी मुर्शिद का? जी जी अभी है, अभी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा था कहते हैं ये एक शेर वाला मुर्शिद, मैंने समझा एक शेर वाला मुर्शिद है ये। नहीं नहीं, एक शेर वाला नहीं। अच्छा, काफी सारे हैं। अच्छा अभी तो और है। अच्छा, चले। कहते हैं कि भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है। आहा, भीड़ में भी तन्हा हूँ तो क्या हर्ज है, बस अपनी जात में सिमटा हुआ शख्स हूँ मैं। क्या बात है। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि खुद सर है, नहीं सुनता किसी की। हाँ, लोग कहते हैं कि खुद सर है, नहीं सुनता किसी की। इन कम ज़र्फ़ों के लिए बिगड़ा हुआ शख्स हूँ मैं। ठीक ठीक। ये हमारे मुर्शिद है, इनका कुछ अंदाज़े बयान जो शायरी में उन्होंने डाला है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी ये हर मिसरे में मुख्तलिफ पैगाम है। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया। ये 3 अशआर थे जो आपको सुना रहे थे। हाँ, चलें। उनको मिस कर रहे थे तो सोचा उनकी शायरी सुनाए। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी मिस करते हैं। वो बिल्कुल, हमारे दिल के बहुत करीब है। बेशक बेशक, हाँ, क्यों नहीं। वो हमारे दिल के बहुत करीब है। और माइक पे कहना नहीं चाहता, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दिस कि वो माइक पे आवाज़ चली जाती है। वो बाकी चीज़ों के अलावा जो है ना, वो इंसान बहुत खूब है, बहुत बड़ा इंसान। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब एक 2 लफ्जों में बात बताऊं उनकी, हाँ। कि मुझे ना तकरीबन 12 साल हो गए फिल्म सुनते हुए। तो मैंने तकरीबन 2 साल से मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। तो मैंने जो चीज उनमें देखी है ना, हाँ। तो उस बंदे में मैंने जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि हारने की, वो क्या कहते हैं उसे, हारने का दुख और जीतने की लालच नहीं है। अपनी जात में रहने वाला जो शख्स है ना, नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी, नो डाउट। ऐसे ही है ना, इसीलिए दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू, आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ बोलो, जाग जानी का सलाम है, मोहब्बत। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद भाई आप कैसे हैं? करम उस जात का, बड़ा करम। अल्लाह आपको अपने अज़्ज़ो-मान में रखे। किसी का नाम लो बेनाम, अफसाने बहुत है। आहा,
किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत है, न जाने किसको तुम कहते हो दीवाने बहुत से हैं। अच्छा है, अच्छा है। किसी का नाम लो बेनाम अफसाने बहुत से हैं, न जाने किसको तुम कहते हो दीवाने बहुत से हैं। जफाओं के गिले तुमसे खुदा जाने बहुत से हैं, मगर महशर के दिन हैं अपने बेगाने बहुत से हैं। वाह वाह। मगर महशर का दिन है अपने बेगाने बहुत से हैं। बनाए दे रही हैं अजनबी नादारियां मुझको, तेरी महफिल में वरना जाने पहचाने बहुत से हैं। अच्छा अच्छा। तेरी महफिल में जाने पहचाने बहुत से हैं। धरी रह जाएगी पाबंदी जिंदा जवाब छेड़ा, धरी रह जाएगी पाबंदी जिंदा जवाब छेड़ा। ये दरबानों को समझा दो कि दीवाने बहुत से हैं, ये दरबानों को समझा दो कि दीवाने बहुत से हैं। बस अब सो जाओ नींद आंखों में है कल फिर सुनाएंगे। अच्छा है। बस अब सो जाओ नींद आंखों में है कल फिर सुनाएंगे। जरा सी रह गई है रात, जरा सी रह गई है रात, अफसाने बहुत से हैं, अफसाने बहुत से हैं। वाह वाह वाह। तुम्हें किसने बुलाया मैं कसों से ये न कह साकी, तुम्हें किसने बुलाया मैं कसों से ये न कह साकी। तबीयत मिल गई है, तबीयत मिल गई है वरना मैखाने बहुत से हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें किसने बुलाया मैं कसों से ये न कह साकी। तबीयत मिल गई है वरना मैखाने बहुत से हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद रहना बाग में होगा, बड़ी कुर्बानियों के बाद बाग में रहना होगा। अभी तो आशियां बिजली से जलवाने बहुत से हैं। लिखिए खाक उड़ानी है अगर अपने मुकद्दर में, लिखिए खाक उड़ानी ही अगर अपने मुकद्दर में है। तेरे कूचे पे क्या मौकूफ वीराने बहुत से हैं। नरोए शम्मा मौजूदा पतंगों की मुसीबत पर, अभी महफिल से बाहर तेरे परवाने बहुत से हैं। वाह वाह। मेरे कहने से होगी तरके रस्म वरा गैरों से, वजह है आपने कहने मेरे माने बहुत से हैं। मगता है कि कमर अल्लाह साथ ईमान के मंजिल पे पहुंचा दे। आपके लिए सबके लिए यही दुआ है कि कमर अल्लाह साथ ईमान के मंजिल पे पहुंचा दे। हरम के रास्ते में सुनते हैं कि बुतखाने बहुत हैं। अच्छा। हरम के रास्ते में सुनते हैं कि बुतखाने बहुत हैं। कमर अल्लाह साथ ईमान के मंजिल पे पहुंचा दे। हरम के रास्ते में सुनते हैं कि बुतखाने बहुत हैं। किसी का ला लो बेनाम अफसाने बहुत से हैं। न जाने किसको तुम कहते हो कि दीवाने बहुत से हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब सजाद खान साहब। सोनी भट्ट साहब रेडियो की आवाज थोड़ी हल्की कर दो। मैं अपनी रेडियो की आवाज। हाँ जी मेरे लाइव बिल्कुल लाइव आ रहे हो सर। लाइव लाइव। तो बिस्मिल्लाह। बड़े दिनों बाद जनाब की बात सुनी है। ठंड पै गई है तो बड़े अच्छे अच्छे कॉलर आ रहे जनाब से। बड़ी मेहरबानी। तुसी ठीक हो, तुम्हारी फैमिली ठीक है? लाहौर तो गल करते हो सोनी भट्ट साहब। अल्लाह का बड़ा आसान है। तकलीफां आंदियां ने, अल्लाह आंदियां और अल्लाह की याद कर देंदी है। क्या बात है, क्या बात है। और सब तो खूबसूरत गल है कि पाकिस्तान सोनी भट्ट पूरे पाकिस्तान की दुआ होए कि साफत तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को बचा के रखे। आमीन 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 आमीन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਰਜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਫੀਆ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵਣ ਉਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ
वाह। एक शीशा लिता सी यार वेखन नू, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋਨੀ ਬਾਟ, ਬਹੁਤ ਸੋਨੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज भट्ट साहब। कल हमने सपना देखा है, कल हमने सपना देखा है जो अपना हो नहीं सकता, उस शख्स को अपना देखा है। वो शख्स के जिसकी खातिर हम इस देश फिरें, उस देश फिरें, जोगी का बनाकर भेस फिरें, चाहत के निराले गीत लिखें, जी होने वाले गीत लिखें, धरती के महकते बागों से कलियों की झोली भर लाएं, अंबर के सजीले मंडल से तारों की डोली भर लाएं। हाँ किसके लिए, हाँ किसके लिए, सब उसके लिए, वो जिसके लब पे टेसू हैं, वो जिसके नैना आहों हैं, जो खार भी है और खुशबू भी, जो दर्द भी है और दारू भी, वो अल्लढ़ सी, वो चंचल सी, वो शायर सी, वो पागल सी, लोग आप ही आप समझ जाएं, हम नाम न उसका बताएं। ऐ देखने वालों, तुमने भी उस नार की पीठ की आंचों में इस दिल का तपना देखा है। कल हमने सपना देखा है। ऊंचा दहन सी बजा
सरदार भाई। जनाब, रावलपिंडी से आप शामिल होते हैं, नाम बताएंगे अपना? महवीश। जी माफिश, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आई है माफिश? भाई मानी भाई की शायरी है एक। जी इरशाद। कल शब मैं वो और हम साथ बड़ी देर तक हंसते रहे। कल शब मैं वो और हम साथ बड़ी देर तक हंसते रहे। हरूफ कागज कलम दवात बड़ी देर तक हंसते रहे। वो सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे हुदी की बातें। सीना बसीना सुनी थी जिनसे इसरारे हुदी की बातें। सुन के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। और इसके गैर में मिसले आईना थी जुमानी। मेरे गैर में मिसले आईना थी जुमानी। अजमा के मेरी बात बड़ी देर तक हंसते रहे। अच्छा है माविश, आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हो सकता है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? खिजर बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी साहिवाल से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। खिजर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान। खिजर क्या लेके आए? सर एक छोटा सा शेर है, पेश करना चाहता हूँ। इरशाद। दूर जाकर भी उनसे दूर जा न सके। इतना रोए किसी को बता न सके। दर्द ये नहीं कि वो मुझे मिल ना सका। दर्द तो ये है कि हम उन्हें बुला ना सके। तो सर एक दौड़ा लिखा है मैंने अपना, अगर इजाजत हो। जी जी इरशाद। हेलो जी जी इरशाद, प्लीज सुनाइए। दिला बस कर तेनू हटकिया है। ठग बेली ठग न गया। मतलब दा बेली दुश्मना विच लाके भरम दी पग न गया। ते नाइया मनिया खिजर अगे रड़े हो। पता प्यार दा लग न गया। अच्छा, जिदे मगर जहान वंजाई बैठा है उते छोड़ के वग न गया। तो सर ये था जो। खिजर साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बांझ इरादा कोई झूठा वादा और कोई। बांझ इरादा और कोई झूठा वादा और कोई। हम जैसा क्या देखा है तुमने सादा और कोई। दिल में सारा खोट ही खोट। तन पे लिबादा और कोई। देरो हरम तो छान लिए देखें ज्यादा और कोई। दिल में अब क्यों रहता है, दिल में अब क्यों रहता है तुमसे ज्यादा और कोई। निकले थे हम अपने घर से करके इरादा और कोई। आखिर किस उम्मीद में मांगे अमजद वादा और कोई। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे। शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे बहाने तेरे। बस एक
जबीने तेरी आस्ताने तेरे आस्ताने तेरे जबीने तेरी आस्ताने तेरे आस्ताने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे ज़मीरे सदफ में किरण का मकान ज़मीरे सदफ में किरण का मकान अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे ठिकाने तेरे अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे ठिकाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे बहारों खिज़ां कम निगाहों के वैन निगाहों के वैन बहारों खिज़ां कम निगाहों के वैन बुरे या भले सब ज़माने तेरे ज़माने तेरे बुरे या भले सब ज़माने तेरे ज़माने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे कदम भी है तेरा हिकायत कदा कदम भी है तेरा हिकायत कदा कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे फसाने तेरे कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे फसाने तेरे वो बातें तेरी वो फसाने तेरे फसाने तेरे शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे बहाने तेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब राशिद साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाए कैसे तबीयत? अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम। आपने बताया नहीं आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जी पेशावर से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। पेशावर के सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद आप हालात बताएं रिगार्डिंग कोरोना। बस जी अल्लाह बचाए जी इस वबा से। अल्लाह आमीन। जो है वबा आई है ना जी तो बहुत खतरनाक है जी। ऐसे ही है ऐसे ही है। और जैसे पंजाब में और जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाहौर में लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, एज इट इज पेशावर में भी ऐसे ही हिसाब है? नहीं जी यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना लोग अपने आप को मास्क ज्यादा पहन के रखते हैं माशाल्लाह। ये हमने देखा है माशाल्लाह। तो हमें यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने और हाथों को जो है ना सैनिटाइज करें। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे ही। फासला जो है वो समाजी फासला भी रखें। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही।
आप बताएं क्या लेके आए हैं आप राशिद भाई? मैं भी आपके पास बस एक रजिश ही है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। कि मुझे भूल कर तुझे ख्याल तो आया होगा, ये अफसाना है गम हर एक को सुनाया होगा। हाँ, तो मुझे भूल गई इस बात की शिकायत नहीं। अच्छा मिसरा है। दुख तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। हाँ, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, हाँ, एक एक लफ्ज जुबान पर उतर आया होगा। हाँ, नाम जो लिया होगा मेरा तो आंसू निकल आए होंगे। हाँ, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। हाँ, अच्छा है, वही अच्छा है। आपसे भी इजाजत चाहेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पूरे पाकिस्तान को जो है ना ये कोरोना की वबा से बचाएगी। आमीन आमीन। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? बाल बच्चे ठीक है? खैर खैरियत है? अल्लाह दा बड़ा करम। कौन गल कर रहे? अल्लाह ताला शख्सियत दिवे, अल्लाह बौंड दिवे, अल्लाह ईमान दी सलामती रखे सर। आमीन आमीन। ना दसो सर। मेरा नाम मोहम्मद अजमल है, मैं सिक्योरिटी गार्ड चाइना चौक बाईपास मुल्तान एरिया तो सर बोलदा भी है। क्या बात है, क्या बात है। और सर जी असा डेली तुहाडा प्रोग्राम सुनते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हो। अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई फरिश्ता जड़ा ना नेक पैदा कीते सर जी तुहाडे रूप विच। अल्लाह तुहानू खुश रखे। और बड़ियां सुलझाया गाल करेंदे जिवें पियो मां समझेंदे वे पोतरी साइड ते ना गए करो, ई कीता करो, प्यार मोहब्बत ना हरावना चाहिए है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तुहानू खुश रखे। सर पूरा पाकिस्तान तक सुनदा पे बड़े 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 अल्लाह ताला तक हदायत दे। अल्लाह ताला तो पूरी उम्मत दराज करे सर तुहाडी। अल्लाह तुहानू चंगा रखे। तुसी बहुत नेक काम कर रहे हो। खुश रखे सर जी। सारे गार्ड सुनदे पे साडा तुहाडा प्रोग्राम माशाल्लाह। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਗੋਸਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਾਣੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਾਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਸਰ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? मलिक आबिद मक्कू वाला सर जी थोड़ा प्रोग्राम सुनो सर इंचार्ज है सर जी। अच्छा तो और बाकी अल्लाह ताला पर फैज खड़े यूसुफ है मुजफ्फरगढ़ तो सर जी बोले सुनता पे प्रोग्राम। मेरा नाम मोहम्मद अजमल है सर, मैं दरिया चनाब दरिया के सर। अजमल ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮਲਕ ਮੱਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਬਾਤ ਹੈ सर बड़ी मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे सर जी। एक तुम्हारे वास्ते तो सर की शेर जंग घिन के आए सर, अगर कोई इतराज ना हो। नहीं कोई इतराज नहीं। दसो दसो सो बिस्मिल्लाह हुक्म करो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे सर जी। असा गरीबा वास्ते एक शेर है थोड़ा जिया। और माशाल्लाह तुसा तो समझ वेंदे हो ना कि केड़ी तरह बंदा आदा वे ते केड़े दर्द नाल आदा पे। हुक्म करो के जी। गोली लाल अंधारी दर्दां दी मेरा दीवा यार बुझा गई। आहा आहा। गोली लाल अंधारी दर्दां दी सर मेरा दीवा यार बुझा गई। मेरा कीता पूरा सर जिंदगी दा एक झोंके नाल उड़ा गई। वाह वाह वाह। एक झोंके नाल मेरा कीता पूरा जिंदगी दा सर एक झोंके नाल उड़ा गई। ते मैं को डरदा वेख के हर घर विच, मैं को डरदा वेख के हर घर विच मच खुशियां दी ठा फा गई। ओ मैं रोंदा अजमल बुदवे ना यह गुरबत सा को खा गई। अल्लाह तुहानू खुश रखे। अल्लाह तुहानू खुश। अल्लाह बात रखे सर जी। अल्लाह ताला थोड़ी आवाज सारे दिलों में हमेशा राज करेगी कोई और करेगी राशि। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तुहानू खुश। बड़ा प्यार या सलाम तो करे ना भी अल्लाह ताला तो हमेशा गुलाब फूलन जी महकदा रखे। अल्लाह तुहानू खुश रखे। और ये रस जेड़ा ना पूरे पाकिस्तान जी सर फैलेंदा रहो। आमीन आमीन। और सर जी सारे पाक आर्मी वास्ते मेरा सलाम सर। सलूट सलूट सर। अल्लाह ताला तो आबाद रखे हमेशा सर जी। मेरा नंबर ही तो सर याद रखे सर। और मोहम्मद अजमल सर कौम मकवल
ये तो सर याद रखे सर, डेली बयान नागा जडन तो प्रोग्राम होती सर लाजमी। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बात रखे, अल्लाह माँ की सलामती रखे सर। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख लतीफ साहब कह रहा हूं लाहौर से। जी शाहरुख लतीफ कैसे हैं? लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद साहब ठीक ठाक है। मेरा आगे करम उस जात का। बताएं क्या लेके आए? अस्सलाम वालेकुम। द नंबर चिराग जलता हुआ छोड़कर ना सो जाना, हमारे बाद कहीं बेखबर न सो जाना, और बदन ही रेगे रवाम में नंदफ्त हो जाए, थके हुए हो सरे राह गुजर न सो जाना। मुसाफतों में हिफाजत बहुत जरूरी है। अभी बज़्म सुकून के आगाज में मुसाफत का जिक्र हो रहा था। उनका एक नज़्म भी है अमजद साहब की के दिन रात के आने जाने में, जिसमें मंजिलों का भी जिक्र है, रास्तों की भी बात है। और सलीम कौसर साहब का भी जो शेर है उसका भी मिसरा यही है कि चारों ओर एक मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफ़र है मेरा। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जो इतनी लंबी ज़िंदगी इंसान को दान हुई हुई है, जिसका बड़ा जिक्र होता है, जिस पे बड़ा मान भी है, और हमें मान होना भी चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, और जैसी भी है, ये गिले शिकवे जो है ये सारे के सारे आपके खुद साख्ता गिले शिकवे हैं। सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ताला की यही है कि आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सांस ले रहे हैं। यकीन जानिए इससे बड़ी नेमत और कोई भी नहीं है। जिसकी जितनी भी जिंदगी गुजर चुकी है, उसके बाद की जिंदगी ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कितना वक्त किसके पास है। तो बाकी की सारी जिंदगी अगर सजदे में भी गुजर जाए और शुक्र में भी गुजर जाए, तो एक दिन, एक लम्हे और एक पल का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हर इंसान के पास अपने अपने दुख हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा दुख आपसे ज़्यादा है, और आपका मानना यह है कि आपका दुख दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सारे दुख हैं, असल में ये तो दुख है ही नहीं, ये तो एक उतार चढ़ाव होता है ज़िंदगी का, जो कि सबको देखना है और सबको सहना है, सबने गुजारना है। जो बुनियादी बात यही है कि लिखने वाले देखिए, एक चीज़ का मुख्तलिफ ज़ाविये से इंसान देखता है हर चीज़ को। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि अजमेर साहब का शेर जो है वो मैंने ज़िंदगी में कोई 10-12 साल पहले जब पढ़ा था, तो मैंने उससे पहले उस एहसास को उस ज़ाविये से कभी नहीं देखा, ना कभी सोचा, ना मेरे तसव्वुर में आई बात। ज़्यादा नहीं तो 2-4 किताबें मैंने पढ़ी होंगी, लेकिन कभी ऐसा तसव्वुर में भी नहीं आई थी बात जो अजमेर साहब ने समझा दी। वो जो शेर मैं आपको सुनाया करता हूँ ना कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा, तो जब उसका मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि अपने अपने ज़ाविये होते हैं, सोच के एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स ऑफ परसेप्शंस हैं। तो अपना अपना ज़ाविया है। आसमान को मैं भी सारी उम्र देखता रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे जहन में नहीं आया कि आसमान की दूसरी तरफ का रंग कैसा होगा। हाँ, पढ़ा ज़रूर था कि आसमान के ऊपर आसमान है, फिर उसके ऊपर एक और आसमान है, उसके ऊपर आसमान है, 7 आसमान है। तो मेरे लिए ये इल्म बहुत काफ़ी था। मैं समझता था कि मुझे यही इल्म इतना ही चाहिए, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा होगा। तो ऐसे ही होता है
के ज़ाविये मुख्तलिफ होते हैं। थोड़ी देर के लिए इंसान शिकवा गिला उसके जहन में आता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ज़िंदगी से बड़ी नेमत और कोई नहीं होती। हाँ, लिखने लिखाने की बात है, मुसाफत का धोखा कह लें, या मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि अल्लाह ताला ने ये इतनी लंबी ज़िंदगी जो है, ये जो दान की हुई है, इसको बांट दिया है दिन रात के दौरानिए में। मेरे और आपसे पूछें तो हम कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें फला वक्त दिन है और फला वक्त रात है, और एक तारीख 24 घंटे की होती है। मैं आपको रोज़ तारीखें बताता रहता हूँ, आज भी बताई, और पिछले 16 साल से बताता रहता हूँ। हम तारीखों का हिसाब रखते हैं, हफ्तों का, महीनों का, सालों का हिसाब रखते हैं। बस इसी बांट में इतनी लंबी उम्र गुजर जाती है और पता भी नहीं चलता। तो न जाने बात कहाँ से शुरू हुई थी, शुक्र से शुरू हुई थी, नेमत से शुरू हुई थी, या मुसाफत के धोखे से शुरू हुई थी। असल बात यही है। तो अजमी साहब की चंद अशार के बचाए रखना सराय में रखते अंदेशा, बचाए रखना सराय में रखते अंदेशा, डरे डरे से है दीवारों दर न सो जाना, और वो एक ख्वाब था फैसल दिखाई क्या देगा, वो एक ख्वाब था फैसल दिखाई क्या देगा, इसी फरेब में बारे दगर न सो जाना। मुसाफतों में हिफाजत बहुत जरूरी है, मुझे सुलाकर मेरे हमसफर न सो जाना। दाल 10 खां शहर लाहौर अंदर, वालेकुम अस्सलाम जनाब। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी, न्यू जर्सी अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यकीन जाने खूबसूरत महफिल के साथ साथ मैं भी उस सोच में चला गया जब मैंने फर्स्ट टाइम जहाज में ट्रेवल किया। हाँ। और मेरे जहन में सबसे पहली बात ये थी कि सजाद साहब कहते हैं कि दूसरी तरफ से आसमान कैसा है, तो मैंने वो देखना है। क्या बात, क्या बात। तो वो जब मैं ऊपर गया तो पता चला कि जहाज तो जो है वो अभी बादलों को क्रॉस करके जो है ना वो ऊपर आया है। नीचे सारे बादल हैं, आसमान इससे भी ऊपर है। ऐसे ही है। सजाद साहब नहीं कहते, ये तो अजमी साहब ने जहन में डाला। बात तो अजमी साहब की है। मैं तो ऐसे ही, आपको पता ना, नकली से आदमी होते हैं, दूसरों की बातें लेके चलते हैं। बात तो अजमी साहब तो मैं भी तो आप ही की बात करता हूँ ना सर जी। चले, बहरहाल मैं आपकी बात करता हूँ। और माशाल्लाह ये देखें, सराकी भाई आए थे, कितनी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की, कितनी दुआएं दी। क्या बात, क्या बस यही कमाई है। जाने बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, यही कमाई है। और मैं एक ऐसी सोच में चला गया सर जी के वो सिक्योरिटी के अदारे से मुंसलिक हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पाकिस्तान में।
तो मैं भी इसी पेशे से थोड़ा सा अटैच्ड हूँ, तो मैं ऐसी सोच में चला गया सर जी के ऐसे लोग पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी के इदारे से मुंसलिक हैं और जॉब करते हैं अपनी, अल्लाह ताला के कितने करीब होते हैं वो लोग, बिल्कुल अपना आप रब ताला को हाजिर नाजिर करके उसको सौंप के अपनी ड्यूटियों पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, और सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इन्हीं लोगों की। अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमेशा सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। और बात फिर वहां आ जाती है ना सर जी कि ये लोग वो लोग हैं कि इनकी माओं के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, हाय हाय, अपने लख्ते जिगर को जो है वो आर्मी में भेज देते हैं और सिक्योरिटीज में दे देते हैं, पुलिस में दे देते हैं, तो इन सब लोगों को सल्यूट है सर। बिल्कुल, नो डाउट। आज सर बात ज्यादा हो जाएगी, मैं मेरे पास नज्म भी थोड़ी सी तावील है, कुछ इल्फाज ऐसे हैं सर, तो मैं आपकी और आपकी महफिल की नज्म जो है वो जैन शकील साहब की नज्म मिलो मुझसे लेकर हाजिर हूँ सर। जनाब, ये फरमाते हैं कि मिलो मुझसे कि मिलना है मुझे तुमसे, किसी शादाब नगरी के किसी बर्बाद खेते के बड़े वैरान कोने में, किसी बेचैन लम्हे में बड़े बेताब सीने से लगाना है तुम्हें मैंने, जहाँ पर हिज्र के मौसम भी अपना रुख बदलते हों, जहाँ पर आरज़ुओं का कभी ना खून हो पाए, जहाँ तुमसे बिछड़ने का कोई भी रास्ता ना हो, जहाँ पर ख्वाब ताबीरें भी अपने साथ साथ हो, जहाँ पर आंख खुलती हो तो मेरे सामने तुम हो, जहाँ पर नींद भी मुझको तुम्हारे साथ आती हो, तुम्हारे साथ होने से फिजा भी खिलखिला उठे, फिजा भी मुस्कुरा उठे, जहाँ ना भूख और इखलास से बच्चे बिलखते हो, जहाँ सर की लता लाचार का मातम ना करती हो, जहाँ ना शहर जलते हो, जहाँ ना बेसरोपा आफतों से लोग बढ़ते हो, जहाँ पर दूसरों के खून से न प्यास बुझती हो, जहाँ पर सिर्फ बेपया मोहब्बत का बसेरा हो, जहाँ बस नैन मिलते हो दिलों को चैन आ जाए, जहाँ बैठे बिठाई हंसी पर प्यार आ जाए, तो सारी उम्र बस उस एक हंसी के नाम हो जाए। तो सोचो तुम किसी शादाब नगरी का कोई बर्बाद सा खिता, कोई वीरान सा कोना सदा आबाद हो जाए, तुम्हें सीने लगाकर दिल की बेताबी ठहर जाए, ये कहना है मुझे तुमसे, जमाने के झमेलों से बचा कर अपनी नजरों को छुरा कर हाथ दुनिया से, वहां एक बार आ जाऊं कि अब भी मुंतजिर हूं मैं, जहां तुमसे बिछड़ने का कोई भी रास्ता ना हो, यही हर खत में लिखता हूँ मिलो मुझसे कि मिलना है मुझे तुमसे। क्या बात, बड़े बेताब सीने से लगाना है तुम्हें मैंने, मिलो मुझसे, मिलो मुझसे कि मुझसे आपको मिलता नहीं जैसे कि जैसे तुम मिले मुझसे, मिलो मुझसे कि बेचैनी नहीं जाती, सुनाई देने लगती है मुझे खामोशियां ऐसे कि जैसे दिल की धड़कन सांस के टुकड़ों से मिलकर बेसरोपा और एक बेज़ाब्ता तरतीब से बस शोर करती हो। मिलो मुझसे क्या रातें आज सरगोशियां करती है मुझसे, और कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनाती हैं जिन्हें मैं सुन तो लेता हूँ, मगर सहते हुए कानों से इतना खून रसता है कि मक्तल राह का मंजर सा बन जाती है आंखें भी, जिगर के पार को भी दर्द की आवाज आती है, तुम्हें मैं याद करता हूँ, मैं सब कुछ भूल कर बस तुम्हें ही याद करता हूँ, मगर कब तक कहाँ तक और तुम कैसे कहूँ, मगर कब तक कहाँ तक और फिर कैसे सहूँ सब कुछ तुम्हारे दिन, मिलो मुझसे कि मुझसे अब कोई मिलता नहीं वैसे जैसे तुम मिले मुझसे, मिलो मुझसे कि मुद्दत से नहीं देखा तुम्हें मैंने, तुम्हें सोचा बहुत है और तुम्हारा सामना करने की हाजत है, तुम्हारे सामने इस बार फिर खामोश रहकर चीखना है, और तुम्हें आंखों ही आंखों में यही एक बात कहनी है, मुझे अपनी मोहब्बत है मगर पहले से ज्यादा मिलो मुझसे, मिलो मुझसे, मुझे एक बात फिर से पूछना है, कौन से अंदाज में बालों को कंघी से बनाऊं जिससे मैं अच्छा लगूं तुमको, मुझे एक बार फिर से पूछना है क्या तुम्हें मैं याद आता हूँ, मुझे ये पूछना है क्या हुआ उस डायरी का
सब याद थे ना? क्या तुम्हें वो याद है अब भी? तुम्हें मिलकर मुझे खुद अपने आप से, जात से मिलना है, खुद से। फिर तुम्हारे बारे में मैंने जरूरी बात करनी है, तुम्हारे नाम मैंने फिर से अपनी जात करनी है दिलो मुझसे, कि मुद्दत से नहीं देखा तुम्हें मैंने। मेरे मुझसे जमीन की मौत वाकई हो रही है और मैं अब तक इसी सरहद पे बैठा हूँ जहाँ तुमने बिठाया था। मेरी आंखों की झागल में कोई आंसू नहीं बाकी, मुझे रोने की हसरत हो रही है, रो नहीं पाता। तसल्ली खौफ में बदले तो मेरा डर मुझे डसने को आता है। मिलो मुझसे कि मैंने जिंदगी भर तुमसे मिलने के सिवा चाहा कुछ भी नहीं। मेरे उधरे हुए सीने को देखो और पहचानो कि ये कसरे मोहब्बत इस तरह बर्बाद ही कब था। तुम्हें हिजरत पे लिखी सारी नज़्मों की खबर है ना, तो फिर ये भी पता होगा कि हिजरत पर कोई भी नज़्म लिखने से खला पूरा नहीं होता। मिलो मुझसे कि हिजरत पे लिखी नज़्म जैसा हूँ, जहाँ मिसरों के बाहर तक मायने का खला फैला हुआ है, भर नहीं पाता। एक ऐसा शख्स जो मुझ में तुम्हारा नाम लेकर मर रहा है, मर नहीं पाता। मिलो मुझसे, मुझे उस शख्स को इस नज़्म से मुक्ति दिलानी है। मिलो मुझसे, मिलो मुझसे। मुझे मालूम है मजबूर हो, महजूर हो, मेरी हदों से दूर हो, या फिर किसी भी काम में मसरूफ हो, तुम मिल नहीं सकते, मगर फिर भी गुजारिश है मिलो मुझसे। इसे चाहो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, पर मिलो मुझसे, पर मिलो मुझसे, पर मिलो मुझसे। बड़ी मोहब्बत से दुआ में याद रखिएगा। यही था, टाइम ले लिया, माजरत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। और राब्ते का नंबर आपको मालूम है, 111000101। बस मिस खून चाहे शौक, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल जनाब, और सलीम कौसर साहब की किताब मेरे पास है, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए। और आप जानते हैं कि हफ्ते में 3 मुलाकातें होती हैं आपसे, जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। और आज इस हफ्ते की पहला प्रोग्राम है, पहली मुलाकात है। और अल्लाह ताला से दुआ है, आप जानते हैं बरकतों का महीना आने वाला है, और इस प्रोग्राम, इस रमज़ानुल मुबारक में गुंचा शौक जो है वो प्रोग्राम नहीं हुआ करता। आखिरी 3 प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपसे ईद पे मुलाकात होगी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आप सारी ट्रांसमिशन सुनते हैं, और ये प्रोग्राम 2 से 4 का नहीं हुआ करता। आज तक तो यही रूटीन थी, और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इसका अब स्केड्यूल क्या है। बहरहाल जनाब, ख्वाब आते हुए सुनाई दिए, सलीम कौसर साहब की किताब, और उसमें से 1-2 गज़लें आपकी समाअत होगी। नसर उन्होंने लिखा कि ये जून 2015 में ये गज़ल मुकम्मल हुई और इस किताब में शामिल हुई। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि ये मोहब्बत है कोई दस्त दराजी नहीं है, ये मोहब्बत है कोई दस्त दराजी नहीं है, मैं तो राजी हूं मगर दिल मेरा राजी नहीं है। तुझसे क्या बात करूं, कैसे तुझे समझाऊं, तू मेरा हाल नहीं है, मेरा माजी नहीं है। रोज आ जाता है मस्जिद से मुलाकात बगैर, ऐसा लगता है तेरी रूह नमाजी नहीं है। और दिल तो आईना है तमसीले जहां बीनी का, ये कोई शोबाए मजमून तराजी नहीं है। जाने किस वादी हैरत से गुजरा है मेरा, चेहरा साजी है यहाँ आईना साजी नहीं है। तेरे उशाक से है शहरे शहीदा आबाद, किससे मिलिए कि यहाँ कोई भी गाजी नहीं है। और मैं तो राजी हूं मगर दिल मेरा राजी नहीं है।
दिल के बारे में तो अहमद फराज का एक शेर था ना कि दिल जो कहता कि शायद वो अफसरदा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादा जाना। और आपकी तजदीद वफा का रहीम का जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। और बड़ी खूबसूरत गज़ल थी और बड़े तवील अशार की गज़ल थी। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर चल बदल जाते हैं इंसान जाना। तो बदनामे पे आज बात नहीं करते, वो अलग बात की सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मौसम और मिजाजों का जो ताल्लुक है, इंसान एक दूसरे को तशबीह देता है। हमने भी आपसे बहुत दफ़ा कहा कि मौसमों की तरह इंसान बदल जाते हैं, लेकिन मौसम मौसमों की तरह ही होते हैं और इंसान इंसानों की तरह ही होते हैं। वैसे ही आप अपने आप को बहलाने के लिए, धोखा तो खैर भारी लफ्ज़ है, इंसान अपने आप को बहलाने के लिए बड़ी कोशिशें काविशें करता है, क्योंकि हर इंसान को वक्त गुजारना होता है और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा वक्त गुजारे। गुजरता वक्त जो है वो, उसमें आप लम्हे समेटें या ना समेटें, खुद ब खुद समेटते चले जाते हैं। गुजरते वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद बन के आपकी रूह में सरायत कर जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लम्हों को याद रखें, ये खुद ब खुद आपके दिल में, आपकी रूह में सरायत कर जाते हैं। वक्त गुजर जाता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन सा लम्हा, कौन सा पल, कौन सा लम्हा आपकी ज़िंदगी का असासा बन जाएगा। फिर कभी कभार रात की आखिरी पहरों में, जब भी कभी तन्हाई मैसर आती है, तो खुद ब खुद से ये सिलसिला जारी रहता है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि सतम ज़रीफ़ी है कि इंसान को हर जागने वाली रात में उन्हीं चंद सवालों का जवाबदेह होना पड़ता है जो बहुत पुराने हैं। आप नए नए जाविये से, नई नई सोच से, नए नए हीले बहानों से उनके जवाब तलाश करते हैं। बस चंद ही सवाल हैं आपके पास। कोई जिंदगी भरी पड़ी नहीं है महरूमियों से, या जिसको आप नाम दे देते हैं दुख का, रोग का। सारी की सारी जिंदगी ऐसी नहीं है। ये दो चार चीजें हैं। एक आध महरूमी है, जिसको आप महरूमी समझते हैं। महरूमी तो खैर होती नहीं है। मैं कभी इस चीज को समझ नहीं सका। महरूमी नहीं होता कुछ भी। इंसान किसी चीज से महरूम नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने वही दी है जो उसके लिए बेहतर है। मैं कभी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि मैं उस चीज़ से महरूम रहा हूँ या ये मेरी महरूमी है। ये इंसान के अपने बनाए हुए एहसास है। ये कभी आप खुद एहतसाबी, वो जो सेल्फ एनालिसिस होता है, कभी कभार अपने आप से, जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि बहुत सारी बातें अपने आप को बताना पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप से छुपाना पड़ती हैं। ये जो छुपाने वाली सिलसिला है, ये एहसास महरूमी बनाता है, पैदा करता है। आपको उसी एहसास महरूमी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप इस एहसास महरूमी काम नहीं करेंगे तो ये वक्त के साथ साथ जितनी उम्र आपकी होगी उतनी ही उम्र उस एहसास की हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि आप उसके आगे हार मान लेंगे। तो असल हार यही है, बाकी हार जीत कुछ नहीं है। बाकी ये जो हार के जीतना और जीत के हारने वाला फलसफा है, ये बस ऐसी ही है, किताबों में अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। हार हार होती है और जीत जीत होती है। बहरहाल
एक और गजल शामिल करते हैं सलीम कौसर साहब की कि उसे नींद आ रही थी मुझे ख्वाब आ रहा था, उसे नींद आ रही थी मुझे ख्वाब आ रहा था, वो मुझे जगा रहा था मैं उसे जगा रहा था, वो हवाए मेहरबान थी कि फ़ज़ाए बेकरां में, वो हवाए मेहरबान थी कि फ़ज़ाए बेकरां में, वो मुझे उड़ा रहा था मैं उसे उड़ा रहा था, कोई आने वाला लम्हा कहीं मिल चुका था हमसे, कोई आने वाला लम्हा कहीं मिल चुका था हमसे, वो मुझे डरा रहा था मैं उसे डरा रहा था। और शेर सुनेगा कि वो किताब इश्क हमने जो पढ़ी नहीं थी अब तक, वो किताब इश्क हमने जो पढ़ी नहीं थी अब तक, वो मुझे सुना रहा था मैं उसे सुना रहा था, किसी हुस्न कशमकश में के शिकस्ता हो गए थे, वो मुझे बना रहा था मैं उसे बना रहा था, कहीं लोहे बेवफाई पे लिखे हुए थे शायद, वो मुझे मिटा रहा था मैं उसे मिटा रहा था, किसी दश्त बेखबर में कहीं मिल चुके थे पहले, किसी दश्त बेखबर में कहीं मिल चुके थे पहले, वो मुझे बता रहा था मैं उसे बता रहा था, वही रस्में संग तिफला वही बेलिहाज दुनिया, वो मुझे बचा रहा था मैं उसे बचा रहा था। जगराते रहंदे रखियां विच अखियां विच जगराते रहंदे रखियां विच
ਜਗਰਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਗਾ ਗਾ ਸਦਾ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਦਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵਣ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਡੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਦਾ ਜ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਗਾ ਗਾ ਸਦਾ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ
मंगदियां रातां डॉक्टर ज़ाहिदा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, हम ठीक हैं। आप सुनाइए सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपसे बात जो है वो जाने वाले टाइम पे हो रही है। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक है। हमने काफी कोशिश की लेकिन हमसे हमारी कॉल नहीं लगी। चले आप आपसे बात हो रही है। बीइंग अ डॉक्टर कोई ऐसी वर्ड ऑफ एडवाइस दे दें कि आपके शहर के और हमारे शहर के लोगों का भला हो जाए कि व्हाट दे हैव टू डू इन कोविड। जी, ये कोविड के हवाले से आजकल जो ये मसले मसाइल हो रहे हैं, लोग जो है वो ऐसे चीज को फॉलो नहीं कर रहे। लोगों को चाहिए ऐसे पुलिस को फॉलो करे। कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है ना, और मैं समझती हूँ कि लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिना जरूरत बाहर निकलना, लोगों से गैदरिंग में मिलना, बाजारों में मार्केट्स में जाना, ये बहुत खतरनाक है ना। तो अभी मेरे ऑफिस में एक मेरे नायब कासिद की परसों डेथ हुई है कोविड से ना। और आप यकीन करें, मैं पूरी रात मुझे नींद नहीं आई उस तकलीफ से कि वो बिल्कुल ठीक था। पिछले वीक में उसके साथ उसने मेरे साथ ड्यूटी की थी, तो बिल्कुल ठीक ठाक था। और अभी जो है ना ये अभी कल उसकी डेथ हुई है, यानी कि दोपहर में ना, तो रात को उसको उन्होंने जो है वो दफना दिया ना। तो मतलब ये कि बाकी सब लोग जो है वो बाद में ही गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि लोग जो है ना एहतियात नहीं कर रहे। एक तो मतलब मास्क नहीं लगा रहे होते, और लोगों को चाहिए कि अभी मौसम चूंकि चेंज हो गया है और गले ज्यादातर लोगों के खराब हो रहे हैं ठंडा पानी पीने से ना। जबकि ये इस मौसम में बेशक गर्मी लगती है लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। नॉर्मली मतलब आइसक्रीम वगैरह या ठंडे मशरूबात, ये बिल्कुल लोगों को अपनी लाइफ से फिलहाल 2-3 महीनों के लिए ऑफ कर देने चाहिए। और वैसे भी अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ठंडे पानी की क्या डिसएडवांटेजेस हैं या ये क्या क्या अंदर करता है, ये तो एक्चुअल जो है ना ये तिब्बे नबवी भी है, और तिब जो है ना हिकमत भी यही कहती है कि जो मतलब ठंडा यख पानी और ठंडा पानी पीना वैसे नॉर्मली भी लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। मिर्दे के लिए नुकसानदेह है, और पूरा जो है जिगर के लिए और आपके गुर्दों के लिए। मतलब बॉडी टेम्परेचर कुछ और होता है, बाहर से बहुत सख्त यानी यख ठंडा पानी अंदर जाता है तो वो बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है। लेकिन आजकल कोरोना का क्योंकि टाइम है, लोगों को चाहिए कि प्लस जो 60 है लोग उनको वैक्सीनेशन करवाएं, और जो है ना ये ठंडे मशरूबात से इस्तेमाल करें। क्या ये में बिल्कुल ना जाए। डॉक्टर ज़ाहिदा, क्या ये अच्छी बात नहीं होगी कि हम फ्रिज का पानी इस्तेमाल करने के बजाय इन गर्मियों में और रमजान में घड़े का पानी इस्तेमाल करें? हाँ जी, घड़े का पानी तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है। उसका एक जो मिट्टी का इफेक्ट होता है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ठंडा पीना ही है तो आप घड़े का पानी भी पी सकते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। मतलब ये सुन्नत भी है, ये सेहत के लिए भी अच्छी चीज है, ये तिब्बे नबी में भी चीज है। ये कहाँ से कोई बात चली? और ये जो है ये फ्रिज का, और एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जरूरत से ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है ठंडे पानी की, जितना द पीपल फील प्राउड ऑफ इट कि यार वो कोई फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं और चिल वाटर पीते हैं। जी, ये बहुत नुकसानदेह है ठंडा पानी, आम यानी कि लाइफ में भी बहुत नुकसानदेह है। अब तो वैसे कोविड का जमाना है ना, तो ये थोड़ा सा गर्म अपने आप को रखना चाहिए। गला जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी को जरा सी खांसी लगती है ना, थोड़ा सा कोई खांसता है ना, तो खौफ आने लग जाता है कि पता नहीं इसको वो तो नहीं हो गया।
चलें आपको जाते जाते देखें ना, ये भी तो सदका जारी है कि आपकी इस बात से अगर कोई एक आदमी भी जो है वो इस कल परसों में या रमजान से पहले ठंडे पानी के इस्तेमाल को छोड़ेगा तो सवाब आपका ही है। जी जी, मैं ऑफिस जाती हूँ ना, आज भी मैं ऑफिस गई हूँ ना, वो सारे अपने लोगों को जो है ना वो यही ताकीद कर रही थी कि रमजान शरीफ में बहुत एहतियात कीजिएगा खट्टी और ठंडी चीजें है ना, ताकि आप लोगों का गला ना खराब हो और आप लोग सेफ रहे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सियाज साहब। आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह इज सो काइंड। आपके वो जो कोई प्रॉब्लम था वो ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है मुझे। ओके, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक टू यू। सो नाइस, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, सलामत रहिए। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुँचा इजाज़त लेने का। हमारा और आपका साथ सिर्फ 13 मिनट का बाकी रह गया और मुझे मेहदी हसन जनाब की आवाज़ को शामिल करना है, जिसका दौरानिया कोई 11 मिनट का है। जाते जाते चंद अशार आपके लिए। और सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि पहले अलहदा हुए खाने बना लिए, पहले अलहदा हुए खाने बना लिए, फिर सबने अपने अपने घराने बना लिए। खुदा गही का अक्स उभरता नहीं कहीं, ये हमने कैसे आईना खाने बना लिए। गलियां दरीचे कूचा व बाजार से अलग, आवार गाने शब ने ठिकाने बना लिए। कैसे सितारा सहरी हम कलाम हुआ, सबने ना जागने के बहाने बना लिए। और शेर है कि अब उनमें रंग भरने की फुर्सत नहीं हमें, अब उनमें रंग भरने की फुर्सत नहीं हमें। कागज पर हमने ख्वाब सुहाने बना लिए, शायद वो शेर गुल को निकल आए नागहां। खुशबू के हार बादे सबा ने बना लिए, और हासिल था एक पल ही तेरे कुर्ब का हमें। हमने उस एक पल से जमाने बना लिए। वो हंस पड़ा था मेरी किस बात पर सलीम, गालों पे दायरे से हवा ने बना लिए। हाँ, पहले अलहदा हुए खाने बना लिए, फिर सबने अपने अपने घराने बना लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। जाते जाते वही जुमला खलील जिब्रान का कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। जब उस जुल्फ की बात चली, जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले। जब उस जुल्फ की बात चली, बात चली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले। जब उस जुल्फ की बात चली, बात चली। उन आँखों ने, उन आँखों ने लूट के भी, उन आँखों ने लूट के भी
उन आँखों ने लूट के भी लूट के भी उन आँखों ने लूट के भी अपने ऊपर बात न ली, अपने ऊपर बात न ली, अपने ऊपर बात न ली, अपने ऊपर बात न ली। जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढले, ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढले, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली। जब उस जुल्फ की बात चली, शम्मा का अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ, अंजाम न पूछ, शम्मा का अंजाम न पूछ। परवानों के साथ जली, परवानों के साथ जले, परवानों के साथ जली, परवानों के साथ जले। जब उस जुल्फ की बात चली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात ढली, ढलते ढलते रात। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहते हैं और यहाँ आप बात कर सकते हैं। आपके नंबर आपको मालूम